जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कल है भाद्र पक्ष की अष्टमी तिथि। बहुत ही ज़्यादा खास होती है शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जानते हैं इसलिए कि भादों में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से शुरू हो जाते हैं माँ लक्ष्मी के 16 दिवसीय व्रत, जिसे कि महालक्ष्मी गज व्रत कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होते हैं ये व्रत। इसमें माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है और इसमें एक विशेष कार्य सभी जानते हैं कि इसमें 16 गांठों का धागा तैयार किया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा खास है और सभी लोग चाहते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना और उनकी विशेष कृपा पाना। तो अगर आप भी चाहते हैं और या आपके यहाँ पे अगर ये व्रत किए जाते हैं तो आप विधि विधान इसकी अच्छे से जानते हैं, व्रत करते होंगे, पूजा पाठ करेंगे, मगर कहीं पर ऐसा भी होगा कि ये व्रत नहीं किए जाते हैं या इस प्रकार की कोई पूजा आराधना नहीं होती है। तो आज मैं खास उपाय इसीलिए लेकर आई, चाहे आपके यहाँ ये व्रत होते हो या पूजा आराधना नहीं करते हैं आप, या होती भी है या नहीं भी होती, जिनके यहाँ हो या नहीं हो, आज जो विशेष उपाय वो सभी के लिए है। इसलिए कि सभी लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने घर में लक्ष्मी का वास चाहते हैं, स्थिर लक्ष्मी का वास चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कर लीजिए खास उपाय जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसको करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि कल से 16 दिवसीय जो व्रत शुरू हो रहे हैं माँ लक्ष्मी के, तो आप अपने घर में कुछ चीज़ें ज़रूर लेकर आएँ। अगर आपके घर में पहले से ही हैं तो आप इन्हें कल गंगा जल से साफ कर लें और माँ लक्ष्मी को अर्पण करें। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके यहाँ पे पूजा आराधना होती है या 16 दिन के ये व्रत रखे जाते हैं, तो आपके यहाँ पे पूजा आराधना हो रही है तो आप पहले से चौकी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। मगर जिनके यहाँ नहीं होती है वो आपके घर में मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति होगी, दीपावली पे आप जो मूर्ति लेकर आए हो या चांदी के सिक्का हो, उस पे माँ लक्ष्मी की मूर्ति बनी हो, फोटो हो, जो भी आपके पास है उसकी ज़रूर से ज़रूर कल के दिन से पूजा आराधना शुरू करें। उन्हें साफ़ सुथरा करें, गंगा जल छिड़के, गुलाब जल छिड़के और उनके विधि विधान से पूजा आराधना ज़रूर से ज़रूर करें। अब जो खास विशेष जो मैं चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ, 5 चीज़ें ज़रूर से ज़रूर घर लेकर आएँ। अगर हैं तो उन्हें साफ कर लें और माँ लक्ष्मी को कल के दिन अर्पण करें और विधि विधान से इन चीज़ों की भी पूजा आराधना करें। तो जैसे कि गज महालक्ष्मी व्रत होते हैं 16 दिवसीय, तो इसमें हाथी का विशेष महत्व होता है। तो जब हम कहते हैं ना कुंडली में गजलक्ष्मी योग बन रहा है, तो ये गजलक्ष्मी योग एक अपार धन की प्राप्ति का चिन्ह होता है। तो घर में हाथी रखना वास्तु के अनुसार से भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो कल के दिन आप किसी भी धातु के, मेटल के बने हो, चांदी के बने हो या मिट्टी के ही बने हो, आप सुंदर सा एक हाथी ज़रूर अपने घर में लेकर आएँ और उसे लाके आप दक्षिण दिशा में रखें, या तो फिर आप अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के पास भी रख के उसकी पूजा आराधना कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको जो लेके आनी है वो है शंख। शंख आप कल के दिन दक्षिणावर्ती शंख लेकर आएं। अगर आपके पास पहले से है तो उसे गंगा जल से साफ करें और माँ लक्ष्मी के पास में रखें और उसकी भी 16 दिन तक विधि विधान से पूजा आराधना करें। इसलिए कि जो शंख है वो माँ लक्ष्मी के भाई हैं, तो उनकी पूजा आराधना करने से आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है, आपके घर के सारे मांगलिक कार्य शुरू रहते हैं। तो इस तरह से आपने शंख लेकर आना है। और अगर आपके पास है या नहीं है तो आपने करना क्या है, जो आप शंख लेंगे उस शंख के अंदर आपको 108 चावल लेने, उसे आप हल्दी से रंग लें और फिर इसको अच्छे से उसमें भर दें और भरकर फिर आप माँ लक्ष्मी के समक्ष रखें। और 16 दिन की पूजा आराधना के बाद आपने इन चावलों को और शंख को लाल कपड़े में लपेट के अपने धन रखने के स्थान पे रखना है। तीसरी चीज जो आपको लेकर आनी है वो है कछुआ। कछुआ क्रिस्टल का, मेटल का, धातु का, किसी भी प्रकार का बना हो, आप कछुआ जरूर लेकर आए। उससे अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के पास में रखें। इससे जो धन आवक रुक जाती है वो नहीं रुकती है और आपके घर में धन बचना शुरू हो जाता है। आपको उसके बाद चौथी चीज जो लेकर आनी है वो होगा श्रीयंत्र। श्रीयंत्र आपको जो लेकर आना है, श्रीयंत्र आप चाहे तांबे पे उकेरा हुआ ले सकते हैं या तो फिर आप किसी धातु, मेटल का बना हो, स्फटिक का बना हो, आप किसी भी प्रकार का। और आपके पास अगर पहले से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ आपके पास पहले से आप उसकी पूजा आराधना विशेष रूप से करेंगे। 5वीं और आखिरी बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है कमल गत्ता। माँ को कमल का फूल बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय है, मखाने की खीर बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय है।
तो कल के दिन आप मखाने की खीर का भोग माँ को जरूर लगाएं और कमलगट्टे की माला या कमलगट्टा गिन के 11, 7, 21 आप जरूर से जरूर घर लेकर आए और उससे आप आप दाने लेकर आए हैं कमलगट्टे के, तो आप किसी कटोरी में रख के माँ को अर्पण कर दें। नहीं तो अगर माला लाए हैं तो माला भी आप कल के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पण करें। अब आपने जब माला अर्पण करें तो उससे पहले जैसे आप विधि विधान से पूजा आराधना कर ले, तो रोज एक नियम बनाना है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। आपने करना क्या है, 250 ग्राम आप घी ले लें। उस घी के अंदर आपने करना क्या है, आपको 11 पत्ते चाहिए गुलाब के, उन पत्तों को डाल दी। 5 आपने हरी इलायची डालनी जो कि आपके शुक्र ग्रह को प्रेजेंट करेगा, आपके घर में धन को खींच कर लेकर आएगा, आपका शुक्र ग्रह स्ट्रांग होगा। और साथ में आपने इसके अंदर एक कमलगट्टे का बीज डाल देना है। ये आपका घी तैयार हो गया है श्री लक्ष्मी नारायण का। अब आपने जब दीपक प्रज्वलित करना है, आप दीपक जैसे अगर जोत आपके यहाँ कंटिन्यू 16 दिन जलती है तो वो कर लीजिए, नहीं तो आप सुबह शाम दीपक प्रज्वलित करेंगे और उसके अंदर घी आप ये वाला डालेंगे। और बाती आप लाल रंग के धागे की बनाए, लंबी बाती बना लें और उसके अंदर घी डाल के दीपक प्रज्वलित करें माँ लक्ष्मी के समक्ष। और फिर जो आप कमलगट्टे की माला ले रखे हैं, उस कमलगट्टे की माला से आप माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों का उच्चारण करें। जो भी आपको बीज मंत्र माँ लक्ष्मी के आते हैं, एक माला जाप करें और इस माला को आपने फिर माँ लक्ष्मी को अर्पण कर देना। इस तरह से पूरे 16 दिन अगर आप यह विधि करते हैं तो घर में जो भी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा आपकी बिगड़ी हुई है वो सुधरने लगी, धन आवक आपकी शुरू हो जाएगी। व्यापार अगर नहीं चल रहा तो व्यापार अवश्य ही चलेगा, मगर ये विधि जरूर से जरूर करें। और कल के दिन आप अपने मुख्य दरवाजे पे, ऑफिस में, आपका व्यापार स्थल, दुकान जो भी है, आप सिंदूर लेंगे। सिंदूर के अंदर आप गंगा जल मिला के इसको पेस्ट बना लें और मुख्य दरवाजे पर या चौखट पे या आपकी दुकान के व्यापार स्थल का जो भी दरवाजा है ऑफिस का, आप वहां पर आपने 8 बिंदियां जरूर से जरूर कल के दिन लगा देनी है। इस तरह से 8 बिंदी लगाएं और रोज उस पर धूप दीप दिखाएं। इससे आपका व्यापार अगर नहीं चल रहा तो वो चलने लगेगा, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये जो उपाय आप कल के दिन करते हैं, छोटे छोटे खास मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन्हें ज़रूर से ज़रूर करें और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें और करके देखिए आपके जीवन में चल रही जो भी समस्या वो अवश्य ही दूर होगी। अब एक विशेष जो महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और एक उपाय समझ लीजिए। आपको एक लाल धागा चाहिए, जैसे कि इसमें 16 गांठों का जो धागा बनता है इसका बहुत ही ज़्यादा विधान होता है। तो आपको एक धागा चाहिए, जिसकी भी कोई मनोकामना इच्छा है वो धागा अपने सर से लेकर पैर तक लाल रंग का धागा ले लें और इसमें 16 गांठें लगाएं। मगर जब गांठ आप लगा रहे हैं तब आपने माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का उच्चारण करना है। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र बोलें और उसके साथ में अपनी मनोकामना बोलते हुए आपने इस तरह से इस मतलब धागे के ऊपर 16 गांठ लगा लेनी है। अब ये आपने माँ लक्ष्मी को अर्पण करना है। माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना करने के बाद इस धागे को उठाकर आप अपने हाथ पे कलाई पर बांध लें। अब बात प्रश्न की थी कि हर साल जैसे जिनके यहाँ ये व्रत किए जाते हैं तो हर साल ये धागा नया बनेगा या पुराना धागा इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए धागा हर साल नया बनता है, पुराना धागा इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपने जिस साल शुरुआत करी है और ये 16 साल तक ये व्रत किए जाते हैं, 16 दिवसीय जो माँ लक्ष्मी के व्रत होते हैं, तो इसमें आपने जो धागा तैयार करना होता है हर साल नया धागा बनता है। और कई जगह पे ऐसा भी प्रचलन है कि अशुद्धि के कारण इस धागे को हाथ पे लपेटा जाता है, पूजा आराधना की जाती है, उसके बाद इस धागे को खोलकर फिर से माँ लक्ष्मी के पास रख दिया जाता है जिससे कि यह अशुद्ध ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसा कर लीजिए और जब आपके व्रत पूरे हो जाते हैं तो इन धागों को आप इकट्ठा करके अपने पास कहीं पर रखते जाएं जिससे कि आपको अपने पूरे 16 साल गिनने में आसानी रहेगी। आप भूलेंगे नहीं कि आपके कितने साल हुए हैं। मगर हाँ, इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि धागा हर साल नया ही बनता है। तो इस तरह से आप विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। अपने घर में सुख समृद्धि का वास चाहते हैं, अपने रसोई घर को साफ सुथरा रखें और कोशिश करें कि इन 16 दिनों में आप अपने घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना बनाएं और सुबह शाम माँ लक्ष्मी की आरती जरूर करें। एक विशेष जैसे कि डेकोरेशन समझ लिया जाए या किसी प्रकार से आपका वास्तु में आपको बता दूं कि अपने घर के जो 20 सेंटर जैसे आपका जहाँ बैठक है वहां के 20 सेंटर के टेबल पे आप किसी भी बर्तन में, अगर कांच का है तो बहुत ही अच्छा, आप कांच का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई कटोरी प्लेट जो भी है, उसमें थोड़ा सा आप पानी डालें, गंगा जल थोड़ी कुछ बूंदे, उसके अंदर आप गुलाब जल की कुछ बूंदे डालें और साथ में उसमें कपूर क्रश करके डालकर 1 इलायची और 1 लौंग का जोड़ा उसमें डाल दें। ये आपका वो जल तैयार हो जाएगा जो आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करेगा। और इसके बाद आपने इसके अंदर
गुलाब के पत्ते या जो भी आपके पास फूल हो वो आप रख के इसको आप अपने घर की बीच सेंटर टेबल पे कहीं पे भी रख सकते हैं, या तो अपने घर की नॉर्थ साइड में रख सकते हैं, साउथ साइड में रख सकते हैं। इससे आपके घर में कुबेर देवता का वास बनेगा, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी और साथ में ही जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी और शुक्र ग्रह आपका स्ट्रांग होगा। घर में भौतिक सुख की जो भी कमी है वो सारी दूर होंगी, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, ज़रूर से ज़रूर कल के दिन से करना शुरू करें। आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही है, आर्थिक समस्या, वो सारी दूर होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे आगे दीजिए, फिर आती कुछ ऐसे खास ज्योतिष उपाय के साथ में। आप सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।